सब माननीय सदस्यों से आग्रह कि अपनी सीटों पे जाएं और जिनको निलंबित किया है उसको बाहर भेजें। ये सदन के आसन की पालना करवाएं, सबसे मेरी अपेक्षा है। प्रश्नकाल सुभाष गर्ग। 402। माननीय मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी, अरे उनका उत्तर प्रश्न है। पहले इनको अपनी सीटों पे बैठो, तब सुनूंगा। पहले अपनी सीटों पे बैठो। करो नाश पहले, उसके बाद बात करेंगे। नहीं, पहले अपनी माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 भरतपुर जिले में विगत 5 वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 तक में साइबर ठगी में कुल 175 के बाद दर्ज हुए हैं। प्रश्नकाल संलग्न है। भेजिए खंड 2 उक्त दर्ज 175 मामलों में 20 व्यक्तियों में 17,30,994 रुपए की रिकवरी की गई, जिनका वर्षवार विवरण परिशिष्ट ब पे संलग्न है। खंड 3 साइबर ठगी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। पूरे प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या कारण है पहले उसको बाहर निकल। कुल 175 केसेस दर्ज हुए, जिसमें से 118 में एफआईआर लग गई। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है माननीय मंत्री जी कि पुलिस का बड़ा खेला चल रहा है कि 175 केसेस में से 118 में एफआईआर लगा देना और जो आरोपी नहीं है उनको लोगों को गिरफ्तार करके डाल दिया जाता है, दूसरे दिन लेन देन करके छोड़ दिया जाता है। तो पुलिस का बड़ा खेला चल रहा है। क्या आप ये विचार रखते हैं कि जितने भी साइबर केसेस ये फ्रॉड के हुए हैं उनकी एटीएस से या एसओजी से जांच करा के पूरी कार्रवाई कराने का विचार रखते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि पहले पिछले 5 वर्षों में जो भरतपुर जिले और डीग जिले के अंदर जितने भी मामले दर्ज हुए थे, उसमें से अधिकांश मामलों के अंदर एफआईआर दी गई। और अभी जो वर्तमान के अंदर जो है हमारी सरकार के अंदर, मैं माननीय सदस्य को मैं आपको बता दूंगा कि अभी जो जितने भी मामले हैं उसके अंदर हमने जो प्रगति की है उसकी डिटेल दे दूंगा, और हमने जो अभियान चलाया है इसको कम करने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से जानना चाहता हूं, मैंने पूछा क्या आप ये विचार रखते हैं कि इसके नाम पर जो खेल हो रहा है कामा में, डीग में, नगर में, भरतपुर में, और पुलिस के लोग कुछ राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग डेली वसूली कर रहे हैं। 10 एक अपराधी होता है, 10 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सुबह 9 को छोड़ दिया जाता है। तो आप उसकी जांच कराने का विचार रखते हैं क्या स्पेशल? महोदय, जो माननीय सदस्य ने बोला है, मैंने इसकी पूरी जानकारी ली है, और पुलिस जो है वो ये कहती है कि हमने ऐसे कोई इतने अरेस्ट करके और लोगों से पैसे लेके हमने नहीं तोड़ा है। फिर भी मेरे पास जो आंकड़े हैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपसे चर्चा करके आगे कार्रवाई के लिए और बोल दूंगा। श्री सम्माराम। प्रश्न संख्या 403। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पीएमजीएसवाई योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत सड़कों का निर्माण साधारणतः गैर मुमकिन रास्तों एवं प्रचलित रास्तों पर किया जाता है। उक्त सड़कों की भूमि का नामांतरण विभाग के नाम पर दर्ज करवाने के लिए समय समय पर राजस्व विभाग के साथ सतत रूप से कार्रवाई की जाती रही है। प्रशासन गांवों की ओर एवं राजस्व विभाग ग्रुप 6 के द्वारा वर्ष 2016 में चलाए गए राष्ट्रीय संबंधी समस्याओं का निराकरण अभियान 2016 इत्यादि के दौरान सड़कों का नामांतरण विभाग के नाम दर्ज किए जाने हेतु प्रयास किए जाते रहे हैं। इस आशय के समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की प्रति परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 पर प्रस्तुत है।
धन्यवाद मंत्री महोदय जी। पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या जिस प्रकार से जिला परिषद में एमएलए लाइन के जो पैसे अपन देते हैं उसमें तरमीम रोड होना चाहिए या कागज मंगवाते हैं, इस प्रकार के जो 5 नंबर का फॉर्म, ये दिक्कत आती है। बाकी इसका जवाब देवे मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि जिला परिषद में ये कागज मंगवाने का जो प्रक्रिया है, 5 नंबर के फाइल किसी प्रकार से वो बजट पास नहीं करने का ही होता ये। मंत्री जी जी अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रश्न मूल रूप से पंचायती राज एवं राजस्व विभाग से संबंधित है। मैं इसका संबंधित विभागों से परीक्षण करवाकर माननीय विधायक महोदय को अवगत करवा दूंगी। धन्यवाद। श्री हमीर सिंह भायल। प्रश्न संख्या 404। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, विधानसभा क्षेत्र सिवाना के किसानों का खरीफ 2019 से निरंतर दोनों फसल बीमा मौसम सत्रों के लिए फसल बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों को बताना चाहूंगा, जी नहीं, फसल बीमा योजना अंतर्गत दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर सिवाना विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2019 से खरीफ 2023 के लिए 2.14 लाख फसल बीमा पॉलिसी धारक पात्र किसानों को 87.97 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया जा गया है। खरीफ 2019 रबी 2022-23 तक के लिए नेफ्ट बाउंस एवं खाता सत्यापित न होने के कारण राशि 1.94 करोड़ बीमा क्लेम लंबित है, जिसके लिए भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित करने हेतु बीमा कंपनियों को निर्देश किया गया है। खरीफ 2023 से सिवाना विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों में 16.17 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम आंकलित हुआ है, जिसमें से 7.12 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम जारी हो चुका है एवं 9.4 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम पोर्टल के माध्यम से वितरणाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, वर्ष 2016-17 खरीफ फसल बीमा मेरे विधानसभा क्षेत्र के जीएसएस मोकलसर के अधीन गांवों को नहीं मिला, कब तक देंगे? खरीफ 2023 के बीमा में भी कई जीएसएस में अभी तक किसानों को बीमा नहीं मिला। यदि मिला है तो फसल खराबे के अनुरूप नहीं मिला, किसानों को देने का विचार रखते हैं।